अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के कई सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और इस मुलाकात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ऐलान के बाद से गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी टेम्परेचर है वो ऊपर जा चुका है। इन रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत को मुख्तलिफ जो मुबसरीन है वो मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं और बाज़ तो इसे यकीनन पीपल्स पार्टी की कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं। और यकीनन ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक साथ में इतने सारे रहनुमाओं को जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजलास है, मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से है, एक साथ जो है उन्होंने पार्टी में शमूलियत पर आमादा किया और एक ही नशिस्त में उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन में जाने से पहले इलेक्शन की तैयारी के तौर पर है तो एक या दो रहनुमा नहीं, यहाँ तो पूरे के पूरे रेवट को हांग कर एक जमात में ले जाया गया है। और यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से है कि एक साथ इतने सारे रहनुमा जो है एक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस इक़दाम के यकीनन इलेक्शन के नताइज पर भी असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से बेशतर जो है वो इलेक्टेबल्स हैं और अपने हलकों से कई दफ़ा जो है वो कामयाब हो चुके हैं और असम्बलियों में आ चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं के लिए किसी जमात में जाना और किसी जमात को छोड़ना जो है वो ज़ाती पसंद और नापसंद और ज़ाती मफादात को या सिर्फ इलेक्शन में जीतने को सामने रख कर नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि वो सामने जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है या वहदतुल मुस्लिमीन है या इस्लामी तहरीक है, जमात इस्लामी है, इन सारी जमातों के मंशूर का मवाजना किया जाए, मंशूर को पढ़ा जाए और फिर फैसला किया जाए कि फ़लान पार्टी का मंशूर जो है हमारे ख़त्े के जो दरपेश चैलेंजेस हैं, दरपेश जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए हमारे लिए ज़्यादा सूतमंद है, लिहाजा इस मंशूर से मुतासिर होकर हम इस जमात में जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सियासी रहनुमाओं ने अपना कोई चार्टर ऑफ डिमांड बना लिया और कहा जी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आइनी हैसियत का मसला लायन हल है, इस वक्त बिजली का बहरान है, इस वक्त जो मिनरल्स की पॉलिसी है उस हवाले से लोगों को तशवीश लाहक है, इस वक्त सड़कों के नेटवर्क के हवाले से है, टूरिज़म के फ़रोग़ के हवाले से है या दीगर इशूज़ हैं। तो लिहाजा फ़लान जमात के रहनुमाओं से हमारी इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद जो है हमारे इन मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करेगी। अगर ऐसा हो, उस सूरत में अगर किसी जमात में जाते हैं तो ये भी जमहूरी तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीट जीतने को वो मेयार बनाते हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है किस जमात की हुकूमत बनने के इम्कानात हैं और मेरी सीट जो है पक्की हो सकती है। लिहाजा वो अपने सीट को सामने रखते हुए किसी जमात में जाने का फैसला करते हैं। इस दफ़ा जिस तरह के तबसरों में आ रहा है कि एक हमारे वज़ीर ने एक बयान भी दिया था कि जिस तरह के मुआहिदा हो चुका है, हमने इक़्तिदार में आना है, जिस पर बड़ी तनकीद भी हो गई, लेकिन तबसरों में ये चीज़ आ रही है, कुछ इस तरह के इम्कानात सामने आ रहे हैं कि शायद आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट वहाँ पे बनने का मौका आ जाए और शायद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को यह मौका मिले। तो ये सारी सब बंदियाँ जो हैं उस हवाले से हो रही हैं। तो मैंने जिस तरह गुजारिश की, अगर मंशूर बेस्ड और इज्तिमाई मफादात बेस्ड ये कोई फ़ैसला है तो फिर ख़त्े का इसमें फ़ायदा जो है ला महला सामने आएगा। लेकिन अदरवाइज़ इससे इनफरादी फ़ायदे तो हो सकते हैं, लेकिन ख़त्े का इज्तिमाई फ़ायदा शायद इतना ज़्यादा ना हो। जैसे कि अभी हम देख लें, अगरचे काबीना में देखें भरपूर अंदाज में तमाम अज़ला की नुमाइंदगी है, तमाम पार्टियों के से वाबस्ता लोग रहे हैं, तो काबीना में होने के बावजूद अभी लैंड रिफॉर्म के हवाले से लोगों को बड़ी तशवीश है और लोगों ने अपने अपने अंदाज से जो है इस लैंड रिफॉर्म में अमेंडमेंट्स तजवीज़ की हैं, अपना ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन जब ये कैबिनेट में ये ड्राफ्ट चला गया तो कैबिनेट ने मैन ऑन इसको तस्लीम किया और इसको मंजूर करके अगले मरहले के लिए असम्बली की जानिब भेजा हुआ है। लेकिन अवामी सतह पे वकला पे मुश्तमिल सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल जब मशावरती कमेटियाँ बने आई तो इन्होंने दर्जनों इसमें एतराज़ात किए हैं और दर्जनों जो है ऐसी तजावीज़ दी हैं जिससे ये लैंड रिफॉर्म का जो एक्ट है इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। तो कहने का मतलब जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ात है और जो अवामी ख्वाहिशात है, काबीना ने उसके बरक्स अपना फ़ैसला दे दिया। और इसी तरह अगर हम बल्तिस्तान डिवीज़न की बात करें तो बल्तिस्तान डिवीज़न में इस वक्त रिकॉर्ड जो है बिजली की लोड शेडिंग है और हमारे मनसूबे देखें, चाहे ग्वाड़ी हो वो 90s से प्लानिंग में और तरक्यात के इदारों में
وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک وہ منظوری کے منتظر ہے. ہمارے شغر ہے 20 سالوں سے جو ہے وہ منظوری کے منتظر ہے. ہرپو کا پروجیکٹ ہے، ہمارے تورمک کا پروجیکٹ ہے. اس طرح کے کئی ایک پروجیکٹ ہیں جو کئی سالوں سے پینڈنگ میں ہے. لیکن آپ دیکھیں تو وزیر برقیات بھی پچھلے 3 گورنمنٹ میں اسکردو سے رہا ہے، اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھ لیں وزیر برقیات بھی بلتستان سے ہے، منصوبہ بندی اور ترقیات کا جو وزیر ہے وہ بھی بلتستان ڈویژن سے ہے، ورکس کا جو منسٹر ہے وہ بھی یہاں سے ہے، وزیر خزانہ بھی جو ہے وہ بھی بلتستان سے ہے. اس کے باوجود بلتستان کے جو میجر پروجیکٹس ہیں بجلی کے وہ سارے کئی سالوں سے پینڈنگ میں ہے. تو دیگر شعبوں میں بھی یہاں پسماندگی بہت زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وزراء کابینہ میں ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تڑپ، ایک لگن ہونی بھی چاہیے، اور جو ووٹرز ہیں وہ ان سے کام لینا ان کو آنا بھی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس کے یقیناً آگے آنے والے الیکشن پر اثرات مرتب ہوں گے، لیکن خطے کے اجتماعی مفاد میں یہ فیصلہ ہم تب کہیں گے جب منشور بیسڈ ان کی وفاداریاں تبدیل ہوئی ہوں اور کسی منشور کو بیس بنا کر یہ کسی جماعت میں شامل ہو جائے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا گلگت بلتستان ٹوڈے. آئندہ ہفتے پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.